नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिव्येश साहू है। दिव्येश साहू जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ जिला धमतरी, मेरा गांव का नाम सिंहपुर से हूँ सर। दिव्येश साहू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11/12/2016 में ली। दिव्येश जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, मेरे पिताजी गायत्री शक्तिपीठ सिवनी मालवा के पुजारी थे। हम लोग गायत्री मिशन से जुड़े हुए थे। मेरे पिताजी लगभग 22 साल तक उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ में सेवारत थे। हम लोग वही पूरा जो देवी देवताओं का भक्ति, गायत्री माता का भक्ति में खासकर ज़्यादातर हनुमान जी का भक्ति करता था। हमारे पिताजी के साथ में तबला वादक भी था, ढोलक वादक भी था। उनके साथ गांव-गांव क्षेत्र में हम लोग कार्यक्रम कराने जाते थे और सब जगह हम लोग कार्यक्रम कराते थे। बस यही भक्ति हम लोग जो आडंबर चलता है आ रहा है पूरा, उसमें वही करते रहते थे सर। दिव्येश जी, आप और आपके माता पिता 22 साल तक गायत्री परिवार में रहे। वहाँ आप और आपका पूरा परिवार प्रचार प्रसार भी करते थे। आपके पिताजी को वहाँ प्रचार प्रसार का विशेष पद प्राप्त था। दिव्येश जी, फिर क्या कारण बना कि आप 22 सालों तक गायत्री परिवार में विशेष पदों पर रहने के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? और अगर भक्ति साधना की बात करें तो भक्ति साधना तो आप गायत्री परिवार में रहकर भी कर ही रहे थे। जी सर, भक्ति कर रहे थे लेकिन सर हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ा ये कारण ये था, हमारे यहाँ मेरी माताजी को करीबन 19 साल तक सर भूत प्रेत का समस्या था। सबसे ज़्यादा उस भूत प्रेत ने इतना हम लोगों को परेशान करके रख दिया था कि हम लोग, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जैसे कि मुसलमानों के यहाँ जाना, कि ईसाइयों के यहाँ जाना, हर मंदिर, बालाजी, शिरडी साईं बाबा, सब जगह हम लोग जाते थे। लेकिन सिर्फ वहाँ जाते थे और वो लोग जैसा बता देते थे कि दारू चढ़ा दो तो यहाँ ये चढ़ा दो, तो वहाँ वो कर दो, ऐसा कर दो। जो उन्होंने बता दिया वैसा वैसा करते थे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ कि हमारे यहाँ मेरी माँ ठीक हो जाए। लेकिन हम लोगों को कहीं भी कुछ भी राहत नहीं मिला। पूरा थक हार गए थे कि अब हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ, अब इस संस्था में नहीं जुड़ेंगे, हम लोग घर जाएंगे करके। तो हम लोग फिर घर आए। घर आने के बाद एक दिन क्या हुआ सर कि 2-4 दिन तक मेरी माताजी की तबीयत एकदम ठीक रही। उसके बाद जो उनके शरीर में प्रेत था, रात के 9 बजे थे और हमारे मम्मी पापा लोगों का 6x6 का बेड है। वो हवा से बिल्कुल पिक्चरों की जैसे जैसे टीवी में दिखाता है, हवा से ज़मीन से इतना ऊपर उठ गया सर। और उठने के बाद मम्मी का शरीर एकदम काँप रहा था, तड़प रहा था। और हमारे पापा जी और हम लोग एकदम घबरा गए कि ये क्या हो रहा है करके। और हमारी माताजी, मेरी मम्मी रो रो के बोल रही थी कि बेटा आज मैं नहीं बचूंगी, आज मैं मर जाऊंगी करके। तो हम लोग एकदम घबरा गए। और मेरे नाना जी मतलब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से 2013 से नाम दीक्षित थे। वो हमको हमेशा समझाते थे कि बेटा आप लोग जो भक्ति कर रहे हो, ये भक्ति विधि सही नहीं है, इससे आप लोग कुछ लाभ नहीं मिलेगा, आप लोग सिर्फ घाटा ही खाओगे हमेशा करके। लेकिन हमारा तो गायत्री में रंगा हुआ था, हम लोग समझ ही नहीं पाते थे। यहाँ तक कि सत्संग भी चलता था तो हमारे यहाँ पापा जी टीवी बंद कर देते थे कि नहीं देखना इनका सत्संग वत्संग कुछ नहीं। तो उन्होंने फिर बताया कि आपके घर में मैं संत रामपाल जी महाराज जी का फ़ोटो रख के आया हूँ, आप उस फ़ोटो के सामने प्रार्थना कीजिए कि ये संत रामपाल जी महाराज, अगर इसकी माँ ठीक हो जाती है तो कल ही मैं इसको आपके पास लेके आऊँगा दीक्षा दिलाने के लिए। अगर आप सही में परमात्मा हों और परमात्मा का रूप लेके धरती पे आए हैं तो आज इसको ठीक करके आप मुझे बताइए, तो कल के कल मैं इसको बिल्कुल आपकी शरण में लेके आऊँगा। तो हमारे यहाँ पापा जी नाना जी से लड़ने लगे कि उनको तो मैं मानता नहीं हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी को तो मैं इतना गाली देता हूँ। हमारे गायत्री परिवार में हमारे को ये भी शिक्षा दी जाती थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को कहीं नहीं पढ़ना है, ना इसका प्रचार नहीं होने देना है, ना कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो भी इस पुस्तक को पढ़े उसको सीधा बोलना है कि इसमें क्या कहते हैं, माइंड रीड, ये पुस्तक में जादू मंत्र की पुस्तक है, आपका माइंड रीड कर देगा, आपको भटका देगा करके सब लोगों को भ्रम में रखना है करके। तो वैसे हम लोग हमारे पापा जी बात की उनसे, तो वो बोले कुछ नहीं होता बेटा, आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके देखो, वो परमात्मा आए हुए मालिक है, सबकी सुनते आपकी भी सुनेंगे। तो वैसे ही फिर पापा जी ने हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सामने प्रार्थना की सर। वैसे ही 5 मिनट के अंदर मेरी मम्मी और वो सब चीज़ जो हो रहा था वो एकदम नॉर्मल हो गया। और पूरी रात मेरी मम्मी अच्छे से सोई। और जैसे ही उन्होंने सुबह नाम दीक्षा लेके आई संत रामपाल जी महाराज जी से, हमारे नाना जी के साथ गई थी, वैसे ही
ऐसी हो गई जैसे कभी भी वो बीमार नहीं पड़ी सर। तो इतना बड़ा चमत्कार कि हम लोग जब 18 साल से जो साधना कर रहे थे, ना संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ ना किसी ने झाड़ा दिया, ना फूंक दी, ना कोई नारियल चढ़वाया, ना किसी ने बोला कि आप यहाँ नारियल फोड़ दो, यहाँ ऐसा कर दो, कुछ नहीं। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे जो वेद शास्त्र के जिसमें बताया जाता है कि हमारे जो 5 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी दुर्गा माता, इन्हीं की उन्होंने मंत्र दिए और इन्हीं का जाप करने को बोला। और सिर्फ उन्हीं के मूल मंत्रों के में इतनी शक्ति है सर कि उन्हीं मंत्र का जैसे उन्होंने जाप करना स्टार्ट हुआ वो बिल्कुल ठीक है आज। और आज मतलब 6 साल हो गए सर उनको दीक्षा लिए। आज ना ही कोई भूत प्रेत की समस्या, ना ही कुछ चीज़ की समस्या है सर। सर, आप ही लोग बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं और गायत्री परिवार पंथ में आपने 22 सालों तक भक्ति साधना करने के बाद भी गायत्री परिवार को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। दिव्यांश जी, सवाल ये है कि जब संत रामपाल जी महाराज भी और गायत्री परिवार वाले भी दोनों ही देवी देवताओं की पूजा बताते हैं, तो अब गायत्री परिवार को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्यों आए, क्या कारण रहा? नंबर 2, जब दोनों ही पंथ देवी देवताओं की भक्ति साधना बताते हैं तो गायत्री परिवार से आपको लाभ क्यों नहीं मिला? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद ही आपको लाभ मिला, जबकि दोनों पंथ देवी देवताओं की भक्ति साधना बताते हैं। सर, क्या कारण रहा? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। सर, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी में कथनी और करनी एक है, और जो गायत्री परिवार है और जितने भी जो अन्य पंथ है उनकी कथनी अलग है और करनी अलग है। सब लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं, आपको मांस मत खाओ या मतलब आडंबर मत करो, ये नहीं करना है वो नहीं करना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं और उनके जो बताई हुई भक्ति है और जो उनके नियम हैं वो इतने इफ़ेक्टिव हैं सर कि उन्होंने अगर बोल दिया कि उन्होंने अगर बता दिया कि बेटा आपको मांस नहीं खाना, इससे ये हानि है, आपको शराब नहीं पीना है, आपको जो मैंने भक्ति विधि बताई है उसी हिसाब से आपको साधना करना है, लाभ उसी से मिलेगा। तो यही कारण है सर कि उनकी कथनी करनी अलग है और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो बोलते हैं वो उनकी बताए गए जो ज्ञान है उसी से ही हमें सब चीज़ का लाभ होता है सर। दिव्यांश जी, जैसे कि आपने बताया कि जो गायत्री परिवार है उनकी कथनी और करनी में अंतर है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं, और संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं उनके शिष्य जरूर करते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि संत तो देश और दुनिया में बहुत ही हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का इतना प्रभाव क्यों है, इतने प्रभावशाली क्यों है कि वो जो कहते हैं उनके शिष्य जरूर करते हैं? क्योंकि सर लाभ मिल रहा है ना। आप किसी के पास भी जाओगे तो आदमी सबसे पहले तो थका हारा किसी के पास भी जाता है कि मेरे को सबसे पहले वहाँ जाके लाभ मिले। हम सभी के पास जाते हैं, कोई झाड़ फूंक कर देता है, मात्र से मात्र 2 मिनट या 5 मिनट या 1 दिन 2 दिन का आपको वो लाभ दे सकता है, बाकी उससे अलावा आपको कोई कुछ लाभ नहीं दे सकता। और संत रामपाल जी महाराज जी ना आपसे 1 रुपये पैसा लेते हैं, उल्टा आप जाओगे तो आपको खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी उनके यहाँ, आपको रहने की व्यवस्था मिलेगी, आपको हर सुख चीज़ का लाभ मिलेगा। आप नामदान भी आपको एकदम मुफ्त में मिलेगा, फ्री मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं जो गीता के वेद शास्त्र के हर 18 पुराण जितने भी हमारे जो शास्त्र हैं उनको खोल खोल के दिखाते हैं, उनके हिसाब से पूरा हमको विधि बताते हैं कि ये एक सच्चा ज्ञान है बेटा और ये झूठा ज्ञान है, इसको आप खुद आप अपने आंखों से देख के आप समझ सकते हैं, मिला सकते हैं। और जो गायत्री पंथ है वो शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बताता है, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। क्योंकि हम लोग जो भक्ति साधना पहले कर रहे थे उससे हमें कुछ लाभ नहीं मिला। और जो क्या कहते हैं गायत्री शक्तिपीठ से जो पुस्तकें आती है उस पुस्तकों में भी क्या कहते हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने ये कहा हुआ है कि बेटा इस पुस्तक को मैंने नहीं लिखा, मैं सिर्फ मैं इसका ज्ञान मैंने नहीं बताया है, लिखा सिर्फ मैंने है, बाकी ज्ञान जो है वो सीधे महाकाल जो काल है असली उसने मेरे को इसका क्या कहते हैं ज्ञान को लिखवाया है करके, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। दिव्यांश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? जी सर, मुझे और लाभ ये मिला सर कि सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा ली थी तो मेरा दृढ़ निश्चय उतना नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन क्या चमत्कार किया परमात्मा ने, मेरे नाना जी क्या सब्जी बाजी लगाते हैं तो उन्हीं के यहाँ मैं सब्जी लेने के लिए गया था नाना जी के घर। तो उन्होंने जो झोला दिया था उसके अंदर एक हाथ के बराबर का बिच्छी था सर, जो मेरे को दिखा नहीं। मैंने जैसे ही उसको हाथ डाला झोले के अंदर तो उसने मेरे हाथ उल्टे हाथ में यहाँ पर सीधा काट खाया, और जैसे ही काटा तो सब लोग घबरा गए क्योंकि बिच्छी बहुत बड़ा था और जहरीला बिच्छी था। वो उसका मैं खुद देख रहा था वहाँ कि उसका खून यहाँ से चलते 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 यहाँ तक उसका जहर मेरे शरीर में आ गया सर।
और मैं सब लोग घबरा गए कि क्या करेंगे। तो फिर वहीं से मेरे नाना जी ने बोला कि बेटा तू संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है, तेरे को प्रथम नाम दीक्षा गुरु जी ने दे रखी है, तू उसका मंत्र का जाप कर, तू बिल्कुल ठीक होगा, तेरे को कुछ नहीं होगा। और वैसे ही हुआ सर। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा जो प्राप्त की, उसका प्रथम नाम जो जैसे ही जाप करना स्टार्ट किया, वैसे ही यहाँ से वापस धीरे 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 आके एक जगह यहाँ पॉइंट में पूरा वो जहर काला काला होके एकदम इकट्ठा हो गया और 3 दिन के अंदर वो पूरा समाप्त हो गया सर। मैं दिन भर मतलब 30-35 किलोमीटर दूर है मेरे नाना जी का घर, वहाँ से मैं घर भी वापस आया, ना किसी डॉक्टर के पास गया ना कहीं गया, बिल्कुल ठीक रहा। और आज आपके सामने संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज मैं एकदम बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूँ। और सर रिसेंटली हमारे यहाँ मेरे जो पत्नी है, हम लोगों को 2 साल बाद मालिक परमात्मा ने एक बेटा दिया है। तो जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनका इतना क्या कहते हैं शरीर इतना लुस्त हो जाता था, इतना वो कम से कम दिन में 20 से 24 बार उल्टी करती थी। उनका कोई भी जिस भी डॉक्टर के पास हम लोग जाते थे तो वो लोग यही बोलते थे कि इनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा और इनका हो ही नहीं सकता करके। लेकिन हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर हमने बिल्कुल विश्वास रखा। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हे मालिक, डॉक्टर लोग ऐसा बोलते हैं आप ही की बच्ची है, दया करना परमात्मा। तो उन्होंने बोला बेटा दिक्कत मतलब कोई टेंशन नहीं होगा, मालिक आपके साथ है, मालिक रक्षा करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही ये कहा हम लोग बिल्कुल निश्चय हो गए। उसके बाद अभी रिसेंटली पिछले महीने 18 तारीख को हमारे यहाँ जगतगुरु त्रयोदशी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है और बिल्कुल उसकी नॉर्मल डिलीवरी। यहाँ तक कि जितने भी जो डॉक्टर लोग उनको देख रहे थे हमारे गांव के, हम जहाँ उनका इलाज करवा रहे थे, वहाँ सब लोग शौक में रह गए कि इसका नॉर्मल डिलीवरी होना ही नहीं था, इसका नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो गया। तो ये मेरे मालिक पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया है कि उन्हीं की कृपा से मुझे ये सब लाभ मिल रहे हैं। और छोटे मोटे लाभ तो रोज़ होते रहते हैं सर। जैसे कभी कभी पैसों की दिक्कत हो जाती है तो मालिक से सिर्फ बोलते हैं कि मालिक हमारे आपका बेटे के पास कुछ नहीं है, आप आज करो, आज कुछ भी बिल्कुल भी धंधा नहीं हुआ है, ना कुछ नहीं हुआ है, कैसे चलेगा। तो मालिक कहाँ से व्यवस्था करते हैं खाने पीने का, सब चीज़ का, रोटी का, वो मालिक ही जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जान पाते। कभी मेरे खाते में 2,000 आ जाते हैं, कभी 2,500 आ जाते हैं, उसका मैसेज आता है तो मैं सबसे पूछता हूँ पापा किसी ने पैसे डाले क्या, क्योंकि मैं ऑनलाइन सेंटर का भी काम करता हूँ। तो बोले बेटा नहीं। तो वो यही कृपा है संत रामपाल जी महाराज जी की कि वो हमको तो इतना दृढ़ विश्वास है कि वो हमको कभी भूखा मरने नहीं देंगे, ना ही अपने से कभी दूर करेंगे, सीधे हमको मोक्ष दिला के ही वो हमको सुखी करके ही हमारे को सतलोक लेके जाएंगे। दिव्यांग जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप गायत्री परिवार में रहे, वहां भी आपने बहुत कुछ देखा और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, तो आपको दोनों के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आती है? सर भिन्नता क्या, कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के सामने किसी और का ज्ञान कुछ नहीं है। क्योंकि आज तक ऐसा मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस दुनिया में आप कहीं भी चले आएँ, कोई भी ऐसा संत आपको नहीं मिलेगा जो आपको एक एक ग्रंथ को खोल खोल के दिखाए और आपके सामने वीडियो कैमरा लगा के आपके सामने पूरा एक एक अक्षर को पढ़ के बताएगा कि हाँ बेटा यहाँ ये लिखा है, मैंने अपने हिसाब से कुछ नहीं लिखा है। आप खुद समझदार हो, आप आज सब पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको पूरा आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। तो इससे बड़ा दुनिया में प्रमाण और कुछ हो नहीं सकता सर कि हम आज पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आज हमारे सामने उन्होंने पूरी पुस्तकें खोल के दिखा दी और जो लिखा है उसी को बता रहे हैं कि बेटा ये ग्रंथ में ये साधना सही लिखी है। और हम लोग ये सब नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में आके हम लोग गलत साधना कर रहे हैं। आप खुद समझदार हो, आप देख के पढ़ सकते हो। और सर संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं उनके आगे तो जो गायत्री शक्ति पीठ का जो ज्ञान है वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि गायत्री शक्ति पीठ में बिल्कुल ही आडंबर भरा हुआ है। वो आपको जैसे कि अगर आप उनके पास जाओगे, जैसे हमारे यहाँ मम्मी जब बीमार थी तो पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के बाद जो भी बैठे हुए हैं माता जी गुरु जी, उनके पास गए तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि हम आपका कोई इलाज नहीं कर सकते, गुरु जी होते तब कुछ हो सकता था करके। तो जब गुरु जी थे जो क्या कहते हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, मतलब तब तक आपका ग्रंथ था, अब कुछ नहीं है, मतलब आपके पास कुछ नहीं है। तो आप मतलब दुनिया को क्यों आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो? आप लोग इस आडंबर को मत फैलाइए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है। हम लोग भी 22 साल तक बिल्कुल पीस चुके थे, एकदम थक हार चुके थे। गायत्री परिवार में कुछ भी नहीं दे रहा है, सिर्फ वो लोग पाखंडवाद को फैलाते हैं। ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, ये हवन करवा लो, वो हवन करवा लो, इससे आपको ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा।
ना गारंटी देना ना कुछ नहीं। और आप संत रामपाल जी महाराज जी के जब दीक्षा लेके आप भक्ति साधना करोगे, वहाँ आपको गारंटी ही आपका जो है आपको लाभ मिलेगा और सुख मिलेगा। ना कि आप कहीं भी भटक जाओ दुनिया में, कहीं भी किसी भी कोने में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, या किसी भी क्या कहते हैं वेद के पास चले जाओ, या किसी भी झाड़ा फूकी करने वाले के पास चले जाओ, कुछ दे ही नहीं सकता। दिव्यांश जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर, आज सबसे बड़ा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सभी के पास लगभग एंड्रॉयड मोबाइल हैं, और टीवी तो सभी के घर में होगा सर। आप टीवी में कम से कम 16-17 चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, उनके नीचे पट्टी चलती है। आप उन पर फ़ोन करके, आप उनसे संपर्क करके, आप जहाँ भी नामदान केंद्र है वहाँ जाके आप दीक्षा ले सकते हैं। आपको हर जगह का नाम पता चल जाएगा। और आप संत रामपाल जी महाराज जी का एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी लिखेंगे ऐप, वैसे ही आपके सामने आ जाएगा। और आप यूट्यूब में भी संत रामपाल जी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे सत्संगों की, इंटरव्यू की, जितनी भी जिन्हें सब भाई भक्त लोगों को लाभ मिले हैं, उनकी आप वीडियो देख के आप जुड़ सकते हैं। और संतरामपालजी.org में भी जा सकते, आप वेबसाइट में जाके आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर।